वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर वेव फ्रॉक फॉर 2 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है और साथ में 2 मीटर नेट ली हुई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 4 इंचिस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 4 इंचिस और दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमें। और यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हमें लेना है 7 इंचिस और आर्म होल ड्रॉ करेंगे हल्का सा राउंड शेप देते हुए। और ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हम लेंगे 9 इंचिस और यहाँ से कमर की ब्रॉडनेस हमें लेनी है 7 इंचिस। और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पे हम लेंगे 2.5 इंचिस और लेंथ हमें लेनी है बैक पार्ट के लिए 1 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंचिस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक ड्रॉ करना है इस तरह से फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इससे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है और इससे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हमें नेक कट करना है। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट को हमें फिर से फोल्ड करना है अच्छे से सेंटर से और अच्छे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच जितना डाउन पे हमें मार्क करना है और यहाँ पे हमें इससे कट कर लेना है। तो नेक के लिए हमने इस तरह से पैटर्न कर ली है। अब यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक से इस तरह की स्ट्रिप्स कट की हुई है जिसे यहाँ पे हम उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है। और उसके बाद इस तरह से रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को राइट पार्ट पे उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर में सिलाई लगा के इससे अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमने चैन भी अटैच कर ली है इस तरह से। और कॉलर बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप्स कट की हुई है जिसे यहाँ पे हम कॉलर बना के इससे अटैच करेंगे। तो हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। दोनों स्ट्रिप्स में हमें मार्किंग करनी है और हमें इसे कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे हमें रिमूव करना है यहाँ पे। ये देखिए हमने इससे कट कर लिया है और हमें इसे रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है और हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है। तो इस तरह से हमारे कॉलर यहाँ पे रेडी हो गए हैं और हमें इसे नेक पार्ट पे अटैच करना है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट लगा के रिमूव करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें कॉलर अटैच करने हैं तो इस तरह से हमें इसे ओपन करना है
और जो बैक का पार्ट है इससे हम बॉर्डर को मिलाते हुए रखेंगे इसके ऊपर उल्टा। बैक का पार्ट हमें अटैच करना है। बैक पार्ट की जो बॉर्डर है इससे नेक पार्ट पे हमें अटैच करनी है। ये देखिए हमने इस तरह से सिले लगा के इसे अटैच कर लिया है और ऊपर से हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए जाना है और ये जो ओपन एरिया है इससे हमें क्लोज कर लेना है और ऊपर से हमें सिले लगा के इसे फिक्स कर देना है। और यहाँ पे हम फोल्ड करते हुए सिले लगाएंगे दोनों तरफ से। ये देखिए हमने इस तरह से कॉलर अटैच कर लिया है बिल्कुल। अब यहाँ पे हमें स्लीव्स बनानी है तो हमने फैब्रिक से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं, जिससे दोनों को साथ में हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो फोल्डर एरिया से हमें 4.5 इंचेस जितना मार्क करना है और ये जो मार्किंग है वहाँ से हमें स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ करना है इस तरह से। और ऊपर से 2 इंचेस इतना मार्क करेंगे यहाँ पे और यहाँ से इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। और यहाँ ऊपर से डाउन पे हमें 9 इंचेस इतना मार्क करना है राइट साइड में। और यहाँ से फिर से हम 3.5 इंचेस इतना मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे मिलाना है इस तरह से और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के लिए 2 पीसेस यहाँ पे कट कर लिए हैं और हमें इसे आर्म होल पे इस तरह से अरेंज करना है और इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है सेंटर को मिलाते हुए और दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स यहाँ पे अटैच कर ली है और यहाँ पे हमने पाइपिंग बनाते हुए पैटर्न कर ली है इस तरह से। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे हमने बॉटम के लिए 2 बेस्ट फैब्रिक कट किए हुए हैं फैब्रिक से। और ये जो हमने टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम इसके ऊपर अरेंज करेंगे इस तरह से, जिसकी लेंथ हमने रखी है 12 इंचेस। दोनों पीसेस को हमें इस तरह से अरेंज करना है। और यहाँ पे हमने नेट से 2 रेक्टेंगल पीस कट किए हुए हैं, जिसकी लेंथ हमने रखी है 14 इंचेस। और यहाँ पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है दोनों पार्ट में और यहाँ पे हम गैदरिंग बनाएंगे। ये देखिए हमने 2 गैदरिंग बना ली है इस तरह से दोनों पार्ट में। और ये जो हमने बेस्ट फैब्रिक कट किया हुआ है इसके ऊपर हमें इसे सीधा रखना है इसके ऊपर अरेंज करते हुए। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे हमें इसे अरेंज करना है और ऊपर से सिरे लगा के दोनों को अटैच करना है। ये देखिए हमने सिरे लगा के दोनों को अटैच कर लिया है। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे भी हम सेंटर में इस तरह से अरेंज करेंगे और यहाँ पे हम इससे ओपन करेंगे और बॉटम का पार्ट हम टॉप के ऊपर उल्टा रखेंगे दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए और हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से फ्रंट पार्ट पे भी हम बॉटम को उल्टा रखेंगे और हमें सिलाई लगानी है दोनों बॉर्डर को मिलाते हुए।
ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और इससे राइट साइड पे टर्न किया है और पार्ट को हमें फिर से रॉन्ग साइड पे टर्न करना है और दोनों अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पे फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे 1 इंच की गैप पे हमें सिरे लगानी है इस तरह से यहाँ तक। और इसके बाद हमें दोनों नेट को हमें फिटिंग करना है और इसके बाद बेस फैब्रिक को भी हम फिटिंग करेंगे। और इस तरह से राइट साइड में भी हमें 1 इंच की गैप पे सिरे लगानी है इस तरह से। ये देखिए हमने दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिरे लगा के इस राइट साइड पे टर्न किया है। और ये जो बेस फैब्रिक की नीचे वाले बॉर्डर है इसे भी हम रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिला लगाएंगे इस तरह से पूरे राउंड में। देखिए हमने सिला लगा दी है रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए। और यहाँ पे हमने नेट से इस तरह की स्ट्रिप्स बनाई हुई है जिसके ऊपर हमें बड़े नंबरों की सिला लगानी है और यहाँ पे हम रफल बनाएंगे। ये देखिए हमने इस तरह से रफल बना ली है पूरी स्ट्रिप्स में। और यहाँ पे हम नीचे वाले बॉर्डर पे इसे अटैच करेंगे तो हमें इस तरह से नीचे वाले बॉर्डर पे हमें इस तरह से अरेंज करना है नेट पे। और पूरे बॉर्डर को हम मिलाते जाएंगे फ्रंट और बैक में। और हमें ऊपर से सिलाई लगा के इसे अटैच करना है पूरे राउंड में। ये देखिए हमने इस तरह से रफल अटैच कर ली है और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। तो अब तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।